तो आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो इस साल आपका सिग्नल एंड सिस्टम का पेपर हुआ है, ठीक है। इसके कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, ठीक है, और कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चंस के भी इसमें सॉल्यूशंस डिस्कस करूंगा, ठीक है। सारे नहीं करूंगा क्योंकि चूंकि वीडियो लंबी हो जाएगी, बट कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चंस तो डिस्कस कर दूंगा। तो डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं इसको। जैसे सबसे पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन पीरियोडिक सिग्नल। तो इसमें से कौन सा नॉन पीरियोडिक सिग्नल है, ठीक है। एक थोड़ा पेज लिफ्ट कर दूं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन पीरियोडिक सिग्नल। तो जैसे आपका है एक्स टी कॉस ओमेगा टी, एक्स टी ई के पावर अल्फा टी, एक्स टी साइन ओमेगा टी। तो हालांकि पीरियोडिक सिग्नल की डेफिनेशन होती है कि कोई भी सिग्नल एक्स टी अगर इस क्राइटेरिया फॉलो करे टी प्लस माइनस टी नॉट, ठीक है, तो वो पीरियोडिक सिग्नल होता है जिसमें टी नॉट उसका फंडामेंटल टाइम पीरियड होता है। तो इसमें पूछा है नॉन पीरियोडिक कौन सा है। और भले अगर हम ऐसे भी जाए, कॉमन सेंस लगाए और ऑप्शंस को भी देखें, तो कॉस और साइन आपके हमेशा पीरियोडिक होते हैं। तो जो नॉन पीरियोडिक हुआ वो हुआ आपका ऑप्शन बी, ई टू द पावर अल्फा टी, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। पावर ऑफ एनर्जी सिग्नल इज जीरो। एनर्जी ऑफ पावर सिग्नल इज जीरो। पावर ऑफ एनर्जी सिग्नल इन इनफाइनाइट इज इनफाइनाइट, या डी नन ऑफ दिस, ठीक है। तो इसमें पूछ रहा है क्या चीज करेक्ट होगा। तो देखते हैं, पावर और एनर्जी के बीच में पूछा है, P इक्वल्स टू ई बाई टी होता है, ठीक है। तो P इक्वल्स टू ई बाई टी होता है। अब लिमिट टी टेंस टू इन्फिनिटी। अब आपका एनर्जी सिग्नल है, तो एनर्जी सिग्नल की तो आपकी एनर्जी फाइनाइट होगी, और टी टेंस टू इन्फाइनाइट अगर आप पुट करोगे तो पावर कितनी होगी, जीरो। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, पावर ऑफ एनर्जी सिग्नल इज जीरो। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर थर्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूनिट स्टेप सिग्नल। तो इसमें से कौन सा यूनिट स्टेप सिग्नल है। ए डेल्टा टी, बी यू टी, सी आर टी, या डी नन ऑफ दिस। तो यूनिट स्टेप सिग्नल का सिंबल ही पूछा है, यू टी। लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ टी यू टी। तो टी यू टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन पूछा है। तो देखो आप, टी यू टी को क्या कहते हैं, आपका आर टी भी कह सकते हो आप, रैंप फंक्शन फॉर टी ग्रेटर देन जीरो, ठीक है। अब इसको अगर हम सॉल्व करते हैं, तो इसका वैसे हमें डायरेक्ट ही याद होना चाहिए, वन अपॉन एस स्क्वायर। सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वन अपॉन एस स्क्वायर, यानी कि आपका करेक्ट ऑप्शन आप देख लो, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 5, if Laplace transform of x t is x of s, then Laplace transform of dxt upon d of dt of xt क्या होगा। तो xt का Laplace ट्रांसफॉर्म अगर x of s है, सो d by dt xt का पूछा है इसमें, तो वो होता है s इंटू एक्स ऑफ एस। तो यहाँ इसको थोड़ा करेक्ट कर लेते हैं, s इंटू एक्स ऑफ एस, ठीक है। सो करेक्ट ऑप्शन जो आंसर होगा वो आपका ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 6, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ए साइन ओमेगा नॉट टी यू टी, ठीक है। तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है ए साइन ओमेगा नॉट टी यू टी का। ये भी जनरली हम लोग मेमोराइज ही करते हैं और याद भी होना चाहिए हमें, ठीक। क्योंकि पूरा डिराइव करने लग जाऊंगा तो लंबा हो जाएगा वीडियो।
हालांकि इसको एक्सपोनेंशियल में ब्रेक करके फिर हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो डायरेक्टली लिख रहा हूँ मैं साइन का, ए इंटू ओमेगा नॉट अपॉन एस स्क्वायर प्लस ओमेगा नॉट स्क्वायर। तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा। तो अब ऑप्शन आप मैच कर लो, ए अपॉन ओमेगा नॉट एस स्क्वायर प्लस ओमेगा नॉट स्क्वायर। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, ठीक है। तो एक चीज और इसमें मैं एक्स्ट्रा पॉइंट बता दूं, अगर देखो लाप्लास ट्रांसफॉर्म जो है ए साइन ओमेगा नॉट टी यू टी का एग्जिस्ट करता है, ठीक है। लेकिन कभी पूछा जाए ए साइन ओमेगा नॉट टी का, तो इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है। क्योंकि आरओसी डिफाइंड नहीं हो पाती। इसकी आरओसी डिफाइंड होती है, आरओसी होता है आपका रीजन ऑफ कन्वर्जेंस, ठीक है। बिना आरओसी को डिफाइन किए हुए हम लोग लाप्लास ट्रांसफॉर्म नहीं निकाल सकते, ठीक है। इसकी आरओसी डिफाइंड नहीं हो पाती या कोई भी कॉमन रीजन नहीं आ पाता आरओसी में, इस वजह से इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट नहीं करता है। बट ए साइन ओमेगा नॉट टी यू टी का एग्जिस्ट करता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है एस अपॉन एस प्लस वन, ठीक है। तो एस अपॉन एस प्लस वन का इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है। तो देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ लिखो एस प्लस वन अपॉन एस प्लस वन माइनस वन अपॉन एस प्लस वन, ठीक है। ऐसे लिख सकते हैं इसको एस प्लस, देखो यहाँ पे मैंने क्या किया, प्लस वन और माइनस वन किया, ठीक है। तो एस प्लस वन माइनस वन, ठीक है। तो एस प्लस वन अपॉन एस प्लस वन को अलग कर लिया और माइनस वन अपॉन एस प्लस वन को अलग कर लिया। तो यहाँ क्या है, माइनस वन अपॉन वन प्लस एस प्लस वन। इसलिए ऐसे सेपरेट कर रहा हूँ कि इसका लाप्लास आपको पता लग जाए, क्योंकि जैसे आप इसको ऐसे डिवाइड किया जाता है कि दोनों के लाप्लास ट्रांसफॉर्म हमें पता हो, ठीक है। अब आप देखो वन का क्या होता है डेल्टा टी, माइनस इसका क्या होगा ई के पावर माइनस टी, ठीक है, ई के पावर माइनस टी यू टी। तो अब आप देख लो कौन सा करेक्ट ऑप्शन है, ए बी सी। तो देखो बी आपका मैच कर, ठीक है। तो बेसिकली मैंने उसको ऐसे फॉर्म में ब्रेक किया जिससे आपका मतलब हम इसका इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड कर सके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हालांकि इसमें इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म जो हम निकालते हैं तो हमको रीजन पता होना चाहिए कि रीजन ऑफ कन्वर्जेंस क्या होता है, बट वो इतना डिटेल में मैं नहीं जा रहा हूँ, ठीक है। जो करेक्ट ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन बी होगा। फाइंड द फाइनल वैल्यू ऑफ फंक्शन एक्स ऑफ एस प्लस 100 अपॉन एस इंटू एस प्लस 10। तो फाइनल वैल्यू बतानी है इसमें। तो देखो अच्छा एक और बात, फाइनल फाइनल वैल्यू हम लोग ऐसे डायरेक्ट नहीं निकाल सकते। फाइनल वैल्यू निकालते समय हमेशा ये ध्यान होना चाहिए कि जो एस इंटू एक्स ऑफ एस होते हैं ना, इस फंक्शन के जो पोल होना चाहिए वो स्ट्रिक्टली लेफ्ट हाफ प्लेन में होना चाहिए, तभी हम निकाल सकते हैं। जैसे कि एस इंटू एक्स ऑफ एस को आप निकालो, तो इसको सॉल्व करो, ये एस कैंसिल, एस प्लस 100 एस प्लस 10, ठीक है। पोल मतलब होता है जो आपका डिनोमिनेटर फंक्शन होता है। तो पोल अगर आप निकालोगे तो एस प्लस 10, यहाँ से पोल फाइंड करोगे तो कैसे निकालते हैं, एस प्लस 10 इक्वल्स टू 0, एस इक्वल्स टू माइनस 10, ठीक है। एस इक्वल्स टू माइनस 10 हो गया। तो ये एक्चुअली ये चीज़ हम लोग कंट्रोल सिस्टम में पढ़ते हैं, सिग्नल्स में यूज़ नहीं होती, बट हम फाइनल वैल्यू थ्योरम जब लगाते हैं तो ये क्राइटेरिया सेटिस्फाई होनी चाहिए कि जब भी हम एस एस प्लेन में देखें तो पोल लेफ्ट हाफ प्लेन में आना चाहिए, ठीक है, तभी फाइनल वैल्यू थ्योरम एप्लीकेबल होती है। अगर यही एस आपका एस माइनस 10 होता तो फाइन तो क्या होता, पोल आपका यहाँ पे आ जाता,
ठीक है, +10 पे, तो फाइनल वैल्यू थ्योरम हम लोग एप्लीकेबल नहीं लगा पाते वहाँ पे, ठीक है ना, स्ट्रिक्टली लेफ्ट हाफ प्लेन में होना चाहिए पोल। तो यहाँ तो ये कंडीशन फॉलोड है, तो हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, लिमिट s टेंस टू 0, अब s की वैल्यू 0 पुट कर दो यहाँ, 100/10। तो करेक्ट आंसर आपका सी। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्सप्रेस्ड फॉर बायलेटरल लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ फंक्शन एक्स टी। ठीक है, बायलेटरल लाप्लास ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला पूछा है, तो सिंपल सी है, कंडीशन होती है, देखो -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी एक्स टी ई टू द पावर माइनस एस टी डी टी। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा इसमें, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 10, इन ए फोरियर सीरीज ऑफ एन ऑड फंक्शन, अगर फोरियर सीरीज निकालना है किसी भी ऑड फंक्शन का, तो पूछा है क्या है, ओनली साइन टर्म्स आर प्रेजेंट, ओनली कोसाइन टर्म्स आर प्रेजेंट, साइन एंड कोसाइन टर्म्स आर प्रेजेंट, या नन ऑफ दिस। तो जब भी कोई फंक्शन ऑड होता है ना, ठीक है, तो उसमें कोसाइन टर्म्स तो प्रेजेंट होंगे नहीं, साइन और कोसाइन तो प्रेजेंट नहीं होंगे, सिर्फ साइन टर्म प्रेजेंट होंगे, तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए साइन फंक्शन। तो एक्चुअली यहाँ पे साइन फंक्शन तो साइन एक्स हो जाता है आपका, लेकिन एक्चुअली यहाँ पे सिंक फंक्शन होना चाहिए था, ठीक है, सिंक फंक्शन कौन सा होता है, तो सिंक फंक्शन होना चाहिए, सिंक फंक्शन या सैम्पलिंग फंक्शन, या तो सिंक फंक्शन पूछता है या तो सैम्पलिंग फंक्शन पूछता है, लेकिन यहाँ जिस हिसाब से ऑप्शन फ्रेम है उस टाइप का कुछ होगा। तो सिंक फंक्शन क्या होता है, साइन पाई एक्स अपॉन पाई एक्स, ठीक है, अगर सिंक फंक्शन पूछा होता तो, ठीक है, यहाँ तो साइन पूछा था, साइन फंक्शन तो सिर्फ साइन एक्स ही होता है, तो सिंक फंक्शन क्या होता है, साइन पाई एक्स अपॉन पाई एक्स, ठीक है, सिंक ऑफ एक्स इक्वल्स टू, ठीक है, होता है आपका साइन पाई एक्स अपॉन पाई एक्स, ठीक है, ऐसे सिंक फंक्शन आपका डिफाइन होता है। तो जैसे आप लिख सकते हो, सिंक अगर ऐसे लिखा हो सिंक 100, तो आप क्या कैसे लिखोगे, साइन 100 पाई अपॉन पाई इंटू 100, लेकिन यहाँ साइन लिखा था, तो साइन तो कोई भी ऑप्शन से मैच नहीं करेगा, और सिंक भी देख लो तो कोई भी ऑप्शन से मैच नहीं कर रहा है, ठीक है, तो नन ऑफ दीज ही आप टिक करोगे। या साइन पूछता है, या इसको जो है पूछना चाहिए था, या तो सैम्पलिंग पूछता या तो सिंक पूछता, ठीक है, साइन फंक्शन तो आपको पता ही है, साइन एक्स जो आपका होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, वैल्यू ऑफ इंटीग्रल -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी एक्स टी डेल ऑफ टी माइनस टी नॉट डी टी, ठीक है, तो इसका पूछा है वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन, सिंपल ही है, तो यहाँ प्रॉपर्टी लगाओ, एक्स टी नॉट इंटू डेल ऑफ टी माइनस टी नॉट डी टी, ठीक है, एक्स टी नॉट बाहर निकाल लो आप, क्योंकि ये कांस्टेंट वैल्यू हो जाएगी इस वजह से। इसकी इंटीग्रेशन का आंसर क्या आएगा, 1। ये सब आप लोग पढ़ते ही होंगे प्रॉपर्टीज में, इसलिए इसको डिटेल में एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, तो इसका आंसर हो जाएगा एक्स टी नॉट, तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ डेल ओमेगा, तो इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म इसका पूछा है डेल ओमेगा, तो 1/2 पाई होगा, सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम इज लीनियर, तो इसमें पूछा है कौन सा लीनियर है, तो इसको आप ग्राफ से भी देख सकते हो बेसिकली, या प्रॉपर्टी से भी मैच कर सकते हो। देखो वाई टी इक्वल्स टू टी एक्स टी, तो एक लीनियर लाइन आएगी आपकी पासिंग थ्रू ओरिजिन, तो ये फंक्शन लीनियर होता है, ठीक है,
और वाई टी एक्स स्क्वायर टी, वैसे आप देख सकते हो स्क्वायर का फंक्शन है बिना ड्रॉ किए भी, तो ये लीनियर तो नहीं होगा। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना, वाई टी इक्वल्स टू अगर यहाँ पे आ जाता, सपोज करो एक मान लो कुछ ऐसा फंक्शन होता, वाई टी इक्वल्स टू टी प्लस 5। अब अगर ये पूछा जाता है ये लीनियर है या, मतलब यही ऑप्शन दिया जाता है इस क्वेश्चन में कि ये लीनियर होगा या सेकंड नॉन लीनियर होगा, तब ये लीनियर नहीं ले जाता। ठीक है, तो जो करेक्ट आंसर होता है आपका नॉन लीनियर होता। अगर लाइन ओरिजिन से पास कर रही है तभी वो लीनियर होती है, अदरवाइज कोई भी अगर कांस्टेंट ऐड होता है तो नॉन लीनियर बन जाता है। सो द करेक्ट आंसर इज नॉन लीनियर। हालांकि लीनियरिटी हम लोग जो आपकी चेक करते हैं दो प्रिंसिपल से, एक तो सुपर पोजिशन और सेकंड जो है आपका होमोजेनिटी, इस दोनों प्रिंसिपल से चेक करते हैं। बट क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक लाइन का दिया था तो इसमें ये मैंने एक्स्ट्रा पॉइंट ऐड कर दिया कि पासिंग थ्रू ओरिजिन है। ओरिजिन कैसे पता चला, क्योंकि टी एक्स टी है और कांस्टेंट यहाँ 0 है। ठीक है, इसलिए इसको मान सकते हैं कि स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। ठीक, ओरिजिन या आप जो भी मान लो, 0 0 यहाँ पॉइंट है। ठीक है, सो टी एक्स टी है तो यानी कि कोई भी कांस्टेंट एडेड नहीं है, आप ऐसे सोच सकते हो। लेकिन अगर कोई ऐसा होता वाई टी इक्वल्स टू टी प्लस 5, ठीक है, या टी एक्स टी प्लस 5, तो कोई भी कांस्टेंट टर्म अगर ऐड रहता तो आप क्या बोलते हैं, ये सिस्टम नॉन लीनियर हो जाता है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन रिप्रेजेंट डायनेमिक सिस्टम, तो इसमें कौन सा डायनेमिक सिस्टम रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो डायनेमिक सिस्टम पहले तो होता क्या है, ऐसे पहले देखो स्टैटिक सिस्टम आपका समझ लेते हैं। स्टैटिक सिस्टम होता है कि जो आपका आउटपुट है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनपुट पे डिपेंड करे, सिर्फ प्रेजेंट वैल्यू पे, मतलब आउटपुट डिपेंड्स ऑन प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनपुट। वैल्यू ऑफ इनपुट, तो इसीलिए इसको हम लोग स्टैटिक सिस्टम कहते हैं। इसके अलावा जो सिस्टम बचे वो होता है आपका डायनेमिक। ठीक है, तो इसमें पूछा है डायनेमिक सिस्टम कौन सा है आपका, तो सिर्फ आपका होगा ऑप्शन ए। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, क्योंकि बाकी सारे प्रेजेंट वैल्यू पे डिपेंड कर रहे हैं। बाकी सिर्फ ऑप्शन ए ही है जो आपका पास्ट वैल्यू पे डिपेंड कर रहा है। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 16, पूछा है आपका z ट्रांसफॉर्म ऑफ डेल ऑफ n माइनस के। ठीक है, तो इसका z ट्रांसफॉर्म काफी सिंपल है, z टू द पावर माइनस के होगा। क्वेश्चन नंबर 17, ये पूछ रहा है z ट्रांसफॉर्म ऑफ xn, xn का z ट्रांसफॉर्म xz है। ठीक है, तो z ट्रांसफॉर्म ऑफ x ऑफ n माइनस एन नॉट का z ट्रांसफॉर्म पूछा जा रहा है। ठीक है, तो सिंपल सी प्रॉपर्टी है, x ऑफ n माइनस एन नॉट है तो क्या होगा आपका z के पावर माइनस एन नॉट इंटू एक्स जेड। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 18, ये सी एस आर एस ये जी एस है, तो ये ट्रांसफर फंक्शन है, तो जी एस पूछ रहा है। तो जी एस क्या होता है आपका सी एस बाई आर एस। ठीक है, सी एस बाई आर एस। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 19, नंबर ऑफ लूप्स पूछा है इसमें आपसे। तो लूप तो एक ही लूप है, आप देखो यहाँ पे बस एक ही लूप बन रही है इसमें। तो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। 20th क्वेश्चन, तो ये 20 क्वेश्चन है आपका, एक फीडबैक सिस्टम दिया और नेगेटिव फीडबैक सिस्टम है, वो आप यहाँ से देख सकते हो, यहाँ पे माइनस का साइन है। ठीक, ये जी एस ये एच एस, तो इसका ट्रांसफर फंक्शन पूछ रहा है। देखो ये होता है आपका ट्रांसफर फंक्शन सी एस अपॉन आर एस, इसको हम टी एस भी लिखते हैं, और ये होता क्या है टी एस इज इक्वल्स टू जी एस अपॉन 1 प्लस, निगेटिव फीडबैक है तो प्लस देते हैं, जी एस इंटू एच एस।
ठीक है। तो इसमें क्या पूछा था, इसमें CS पूछा है आपसे, ठीक है। CS पूछा है, ठीक है। तो CS पूछा है तो इसमें RS के बारे में तो कुछ चीज़ डिफाइन नहीं किया है, ठीक है। हालांकि इसको TS पूछना चाहिए। अगर TS पूछता कि ट्रांसफर फंक्शन क्या होता है, तो होता आपका GS अपॉन 1 प्लस GS HS, ठीक है। CS पूछता तो क्या होता GS अपॉन 1 प्लस GS HS इंटू RS। अब देखो ये भी कहीं ऑप्शन नहीं है, RS मिसिंग है एक्चुअली। तो RS अगर आप यहाँ कर दो, लिख देते CS इक्वल्स टू GS इंटू RS 1 प्लस GS HS, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाता ऑप्शन ए, ठीक है। लेकिन क्योंकि यहाँ पे RS तो प्रेजेंट नहीं था, तो उस हिसाब से जो करेक्ट ऑप्शन मतलब होना चाहिए ऑप्शन को देखते हुए नन ऑफ दिस, ठीक है। तो ये 20 क्वेश्चन तो मैंने आपके ऑब्जेक्टिव डिस्कस कर लिए। सब्जेक्टिव का इसमें नहीं डिस्कस कर रहा हूँ क्योंकि 20-25 मिनट या उससे भी ज़्यादा की वीडियो बन जाएगी। सब्जेक्टिव क्वेश्चन मैं किसी अलग वीडियो में डिस्कस कर दूंगा। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो या इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो इस वीडियो को लाइक, जितना ज़्यादा हो सके लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।